बच्चों आज मैं फिर आपका रिवीजन लेक्चर में वेलकम कर रहा हूँ। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि कैसे अब ब्लॉक में एलिमेंट्स भरते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, सबसे पहले तो एस में भरता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। जब एस में इलेक्ट्रॉन भर जाता है फिर ऑब्वियसली उसके बाद उससे लोअर एनर्जी वाले में जाएगा डी में। सो डी में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आता है, एफ में क्यों नहीं भरता, फिर मतलब डी में D2 क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब NS2 होता है उसके बाद जैसे ही D1 होता है, D1 की एनर्जी राइज हो जाती है और F ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर हो जाती है। तो वहाँ D1 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ना बेटा, वो F ऑर्बिटल में ही ऐड होते हैं। और जब आपके F में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं फिर D1 से D2 स्टार्ट होता है। तो ये जो गैप आता है D1 के बाद और D2 के बीच में जो 14 एलिमेंट का गैप है, वो एलिमेंट भरे जाते हैं 4F वाले, उनको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं, और 5F वाले जिनको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। पहले तो मैंने ये बताया। फिर सेकंड में मैंने आपको बताई कुछ कमियां जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हैं, और वो कमियों में से सबसे पहली कमी ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि बच्चों इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन 1s1 होता है ना, तो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह हैलोजन्स को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को। तो ये तो हम हैलोजन्स में भी रख सकते हैं, पर इसको कहाँ रखा हुआ है? लिथियम के ऊपर रखा हुआ है, तो ये फिक्स नहीं है। दूसरा, जितने भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनको ग्रुप के बाहर ही रखा हुआ है, तो उनको कहाँ रखना चाहिए? ग्रुप के अंदर, ठीक है, सॉरी पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा हुआ है, जबकि उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर रखना चाहिए। ये सेकेंड कमी थी। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, ठीक है, किस तरह से हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। सबसे पहले जिसकी भी आपसे पोजीशन पूछी है, पोजीशन यानी उसका ग्रुप और पीरियड पूछा है, आप सबसे पहले बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लिख दो, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बता पाओगे और उसके ऑर्बिटल को देख पाओगे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आपका सारा काम इजी हो जाएगा। अगर आपका जैसे यहाँ पे 3p5 है, तो यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पीरियड होता है 3, थर्ड पीरियड, और ग्रुप क्या है? 17। क्यों? क्योंकि यहाँ p की पावर 5 है। अगर p की पावर 6 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा आपका ग्रुप नंबर 18 यानी नोबल गैसेस, ठीक है। फिर ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद की, जैसे नियॉन में हमने हमारे पास 2p6 था, पीरियड हो गया 6, ग्रुप हो गया 18। फिर मैंने आपको यहाँ पे IUPAC नेमिंग का पूरा सिस्टम समझाया, नॉमेनक्लेचर, कि जब 1 से 100 से ऊपर का नंबर है उसमें IUPAC नेमिंग कैसे। तो आपको ये चीज़ याद करनी है, डिजिट्स दिए हुए, उनकी रूट्स दी हुई हैं और उनकी एब्रीवेशंस दी हुई हैं। सो अगर 101 के लिए निकाल रहे थे तो हमारा जो डिजिट था 101 के लिए UN यूज़ होता है, 0 के लिए निल, UNNIL, फिर UN, क्योंकि 101 है। और शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन में कैसे करा है इसको? U उठाया 1 का, निल का N, फिर अन का U, तो ये आपका बन गया एब्रीवेशन, कैपिटल U, छोटा n, छोटा u। फिर 107 के लिए UN होता है 1 के लिए, निल होता है 0 के लिए, सेप्ट होता है 7 के लिए, तो 107, तो ये बन गया UNS। सो बच्चों ये मेरा लेक्चर था, होप आपको समझ आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।